विजय सिर्फ 12 साल का था जब उसके पिता का देहांत हो गया। उसके पिता, जो एक हुनरमंद ज्वेलर थे, जयपुर के भारी मार्केट में एक छोटी सी दुकान चलाते थे। अब चमकदार हीरों से भरी वो दुकान और उसकी सारी यादें विजय की जिम्मेदारी बन गई थी। लेकिन हीरों की चमक विजय की आंखों की चिंता को छुपा नहीं सकी। उनके पिता की अचानक मौत ने उनके परिवार को कर्ज में डुबा दिया था। कर्ज देने वाले रोज आते, उनकी आवाजें तेज और बेसब्र। विजय की मां दिल टूटने के बावजूद अपने बेटे के लिए मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारे पिता का नाम ईमानदारी और क्वालिटी के लिए जाना जाता था, वो विजय का हाथ पकड़ते हुए बोली। हमें उनकी रेपुटेशन बरकरार रखनी है। लेकिन वो कैसे कर सकते थे जब उनकी स्थिति इतनी खराब थी। विजय खोया हुआ महसूस कर रहा था, जैसे एक छोटी सी नाव तूफान में फंस गई हो। फ्यूचर अंधेरा लग रहा था, जिम्मेदारी का बोझ उसके जवान कंधों पर भारी था। एक दिन विजय के चचा रमेश उनसे मिलने आए। रमेश चचा, जो खुद एक दयालु और सफल ज्वेलर थे, हमेशा से विजय और उसके पिता के बहुत करीब थे। उनकी दुकान की हालत और उनके चेहरों पर छाई चिंता को देखकर उन्होंने एक हल पेश किया। विजय, क्यों न तुम मेरे साथ मेरी दुकान में काम करो, उन्होंने सुझाव दिया। तुम यह काम सीख सकते हो, कमाई कर सकते हो और हम धीरे धीरे तुम्हारे पिता के कर्ज चुका सकते हैं। विजय और उसकी मां पहले तो हिचकिचाए। अपनी दुकान छोड़ना उन्हें अपने पिता की विरासत को छोड़ने जैसा लगा। लेकिन रमेश चचा ने जिद की, उन्हें विश्वास दिलाया कि यह सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। और इस तरह विजय ने अपने चचा की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। शुरू में वो हैरान था। दुकान बड़ी थी, कस्टमर्स अमीर थे और हीरे और भी खूबसूरत। लेकिन रमेश चाचा धैर्यवान थे। उन्होंने विजय को सिंपल टास्क से शुरू करवाया। हीरों की सफाई करना, मोतियों को सोट करना, कस्टमर्स से बातचीत देखना। धीरे धीरे विजय ने हीरों के बारे में सीखना शुरू कर दिया। रमेश चचा ने यूज सिखाया कि कैसे उनके कट, क्लैरिटी और करत को जज करते हैं। उन्होंने हीरों की ग्रेडिंग की पेचीदों को समझाया, फ्लॉज को पहचानने की कला और ऑथेंटिसिटी की कीमत। विजय अपने पिता के हीरों के लिए पैशन और अपने चचा के गाइडेंस से एक तेज सीखने वाला निकला। वो खुद को हीरों की दुनिया में खोया हुआ पाने लगा। उनकी चमक उसकी अपनी आंखों में झलक रही थी। एक दिन एक अमीर औरत दुकान में आई। वो एक खूबसूरत हीरे का हार बेचना चाहती थी। ये एक खूबसूरत पीस था जिसमें कई चमकदार हीरे इंट्रिकेट पैटर्न्स में जड़े हुए थे। रमेश चचा एक और कस्टमर के साथ बिजी थे। उन्होंने विजय से हार का मूल्यांकन करने को कहा। विजय को गर्व महसूस हुआ। उसके चाचा ने यूज इतने वैल्यूएबल पीस पर भरोसा किया था। उसने ध्यान से हार की जांच की, अपने सारे ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए। जैसे ही विजय ने हार की जांच की, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हीरे चमकदार तो थी, लेकिन उनमें असली हीरों वाली आग नहीं थी। उसने एक हाई पावर्ड मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज किया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। सच साफ था, हार नकली था। कुशलता से हीरों की जगह जिरकोनियस से बनाया गया था। विजय के दिमाग ने तेज काम करना शुरू कर दिया। क्या उसके चचा को धोखा दिया गया था? क्या वो बहुत बड़ा नुकसान करने वाले थे? वो भागकर अपने चचा के पास गया। उसकी आवाज में चिंता और गुस्सा दोनों थे। चचा, यह हार नकली है, हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। रमेश चचा घबराने की बजाय धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने विजय से हार लिया और खुद उसे जांचा। हाँ विजय, तुम सही हो, वो शांत आवाज में बोले। यह असली हीरे का हार नहीं है। विजय कंफ्यूज था। लेकिन चचा, आप गुस्सा क्यों नहीं है? हमें ये रिपोर्ट करना चाहिए। रमेश चचा ने विजय के कंधे पर हाथ रखा। गुस्सा और जल्दबाजी से कभी कुछ हाल नहीं होता। विजय, हमें पहले सिचुएशन को समझना होगा। फिर उन्होंने उस औरत को बुलाया जो हार लाई थी और उसे शांत, समझदारी वाली आवाज में बात की।